क्या आप भी इस बात को लेकर परेशान हैं कि निर्जला एकादशी 24 जून को है या 25 जून को? क्या एक छोटी सी गलती आपके व्रत का पुण्य कम कर सकती है? और क्या आपको निर्जला एकादशी का सही पारण समय पता है? यदि नहीं, तो आज की इस वीडियो में आपको निर्जला एकादशी 2026 की संपूर्ण और सही जानकारी देने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जय श्री राधे कृष्ण भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल व्रत टिप्स में। भक्तों, वर्ष भर आने वाली सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। ऐसा कहा जाता है, जो व्यक्ति पूरे वर्ष की सभी एकादशी नहीं कर पाता, वह यदि श्रद्धा और भक्ति के साथ निर्जला एकादशी का व्रत कर ले तो उसे सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होता है। इसी कारण इस एकादशियों को अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है। आज की इस वीडियो में हम आपके बताएंगे कि वर्ष 2026 निर्जला एकादशी कब है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, उस जगह शुभ मुहूर्त समय क्या होगा, व्रत कैसे करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और पारण कब करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं निर्जला एकादशी की सही तिथि क्या है। कई भक्तों के मन में भ्रम बना हुआ है कि निर्जला एकादशी 24 जून को है या 25 जून को। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 24 जून 2025 को शाम लगभग 6:12 पर प्रारंभ होगी और 25 जून 2026 को रात लगभग 8:09 तक रहेगी। क्योंकि एकादशी तिथि 25 जून को सूर्योदय के समय विद्यमान रहेगी, इसलिए उदय तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून 2026 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। इसलिए भक्तों को किसी भी भ्रम में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है और 25 जून को ही निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। अब बात करते हैं निर्जला एकादशी के महत्व की। महाभारत के अनुसार भीमसेन जी को बहुत अधिक भूख लगती थी और उनके लिए सभी एकादशियों का व्रत करना बहुत कठिन था। तभी महर्षि व्यास जी ने उन्हें केवल निर्जला एकादशी का व्रत करने को कहा। कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से भीमसेन को सभी एकादशियों के बराबर पुण्य प्राप्त हुआ। तभी से इसे पांडव निर्जला एकादशी भी कहा जाता है। अब जानते हैं कि व्रत की तैयारी कब से करनी चाहिए। निर्जला एकादशी से एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। रात्रि में हल्का भोजन करें और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए सोए। व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगा जल युक्त जल से स्नान करें। इसके बाद स्वच्छ और पीले वस्त्र धारण करें। अब बात करते हैं पूजा की विधि के बारे में। घर के मंदिर या पूजा स्थान को साफ करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। घी का दीपक जलाएं। भगवान को पीले फूल अर्पित करें। तुलसी दल अवश्य अर्पित करें, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। इसके बाद दीप, धूप और नैवेद्य अर्पित करें। फिर श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु की आरती करें। पूजा के दौरान आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम नमो नारायण नमः। इन मंत्रों का कम से कम 108 बार जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं निर्जला एकादशी के व्रत के नियमों के बारे में। निर्जला का अर्थ है बिना जल के। इस दिन श्रद्धालु अन्न और जल दोनों को त्याग करते हैं। हालांकि यदि किसी की आयु अधिक हो, स्वास्थ्य कमजोर हो या डॉक्टर ने सलाह दी हो तो वह अपनी क्षमता के अनुसार व्रत कर सकते हैं। भगवान भाव देखते हैं, केवल कठोर नियम नहीं। अब जानते हैं कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। और
तामसिक भोजन और नशों से दूर रहना चाहिए। मन को शांति से पवित्र रखना चाहिए। अब बात करते हैं विशेष उपायों की। यदि आप आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं, तो निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करो। तुलसी जी के सामने घी का दीपक जलाए। 108 बार ओम नमो नारायणे मंत्र का जाप करें। ऐसे करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन जल से भरा घड़ा, छाता, वस्त्र, फल और अन्न का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। दान करने से पुण्य में वृद्धि होती है और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। यदि संभव हो तो एकादशी की रात्रि में जागरण भी करें। भगवान विष्णु के भजन सुने, भक्ति गीतों का श्रवण करें, भक्तों का नाम, भगवान का जी का नाम जाप करें। रात्रि जागरण करने से व्रत का फल और भी बढ़ जाता है। अब सबसे पहले महत्वपूर्ण बात, पारण कब करना चाहिए। निर्जला एकादशी का पारण 26 जून 2026 दिन शुक्रवार को किया जाएगा। पारण सूर्योदय के बाद द्वादशी तिथि में करना चाहिए। पारण के समय सबसे पहले भगवान विष्णु को प्रणाम करें। इसके बाद जल ग्रहण करें। फिर सात्विक भोजन करके व्रत का समापन करें। भक्तों, याद रखिए कि व्रत केवल भूखे रहने का नहीं, बल्कि सच्चा वर्तमान वचन और कर्म की शुद्धता का नाम है। यदि आप पूरे दिन भगवान का स्मरण करें, अच्छे कार्य करें और किसी का दिल ना दुखाए, तो हमारा व्रत वास्तव में सफल माना जाता है। तो भक्तों, अब आपको निर्जला एकादशी 2026 की सही तिथि, शुभ समय, पूजा विधि और पारण समय की संपूर्ण जानकारी मिल गई है। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वे भी सही तिथि पर निर्जला एकादशी का व्रत कर सके। और यदि हमारे चैनल पर नए आए हैं तो व्रत टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्ण, हरि बोल, राधे राधे।